डॉक्टर PS वेंकटेश राव साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। राव साहब, ये समझाइए जरा कि यहां पर पहली लहर के बाद त्योहारों के दौरान, और उस समय तो हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर नहीं लिया होगा हमारे लोगों ने, उस समय क्यों केसेस अचानक घटने लगे और फिर अचानक कैसे बढ़ गए? क्या इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनुत्तरित हैं और इसी उत्तर नहीं होने में छिपा हुआ है कि ये फेक है, बनाया हुआ है, मैनमेड है या नेचुरल है? मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तो अगर नो इशू सर, आपको जब कभी लगे आप इंग्लिश की तरफ स्विच कर सकते हैं, मुझे कोशिश कीजिएगा जितना बोल सकें प्लीज। अच्छा। और ये WHO, जब तक मैं सर्जन हूं, मैं वायरोलॉजिस्ट नहीं हूं, पर जब तक WHO ये काम कर रहा था मैं चुपचाप रहा, पर जब WHO ये कर नहीं पाया तो मुझे इसमें जिज्ञासा हुई कि क्यों ऐसे हम लोग पीड़ित हैं इससे। और जब मैं ये वायरोलॉजी जर्नल्स और दूसरे जर्नल्स में जो इन लोगों ने चीन के वुहान के डॉक्टर्स और चीन के रिसर्चर्स ने जो पब्लिश किया है, जब मैं वो देखने लगा तो मैं हैरान रहा। और ये सब मार्च तक है, मार्च पिछले साल तक। उसके बाद चीनी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इसको सब कवर अप कर दिया। तो अगर आपको देखना है तो आपको मार्च, जनवरी, फरवरी के पब्लिकेशंस को देखना है। इसमें काफ़ी अचंभित रहा। एक तो ये बात साफ हो गई कि ये जो उन्हीं का, चाइना वालों का ही जो सर्वे हुआ, उसमें ये मालूम हुआ कि वुहान में बैट्स को नहीं बेचते हैं। वहाँ जो बैट खाने का प्रथा है और जो बैट को पकड़ने का रेस्टोरेंट में, जो होटल में बेचने का प्रथा है, वो सब दक्षिण चाइना में है और वुहान में नहीं है वो। और एक बहुत बड़े सर्वे में इन्होंने दिखाया कि करीब 63 वाइल्ड एनिमल्स जो बेच रहे हैं वुहान में, पर उसमें बैट्स नहीं है। अच्छा, और ये वुहान इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि हमारे पास कोई बैट नहीं है, पर उन्हीं के, चाइना वालों के ही प्रमोशनल वीडियो में निकला कि बैट्स उनके पिंजरे में, लैब में है। अच्छा, तीसरा, उन्होंने शुरू में यह कहा कि वो जो सुरंग से निकला था वो राट G13 नाम का वायरस, वो उससे ये बना है। पर बाद में निकला कि ये जो वायरस है ये निकला है जूशान से आए हुए वायरस से, और वो जूशान का में है उनका मिलिट्री लैब। तो और जांच करने में मालूम हुआ कि ये वायरस वहाँ पे बनाया गया है, उसको वुहान को टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है, और वहाँ पे ये बैट्स और दूसरे जिसको कहते हैं ह्यूमनाइज्ड माइस, माने चूहे में आदमी के जेनेटिक मटेरियल डाल रखा है जिससे कि वो उसमें टेस्टिंग किया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप हिंदी के बारे में जैसा इंप्रेशन हमको दे रहे थे, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सर और पूरी समझ में आ रही है। और दूसरे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दूसरे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो अपनी बातों से स्थापित करने की कोशिश की वो ये कि एक दो बार नहीं, न जाने कितने बार चीन ने जो कहा एक्चुअली वहां जो पाया गया, और वो भी तब पाया गया जब वहां उसने खुद फिल्टर लगाया और WHO ने भी सच्चाई सामने नहीं आने दी। तब जो सामने आया है वो साफ साफ ये इशारा कर रहा है कि वहां कुछ घपला हुआ है। मैं डॉक्टर आनंद सिन्हा बर्मिंघम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर आनंद, वर्ल्ड वाइड क्या ओपिनियन ये फॉर्म हो चुका है और क्या इसके लिए सॉलिड एविडेंसेस बेशक चीन से मुहैया ना कराए गए हों लेकिन अब दुनिया के पास हैं? जी, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मैं यूके में हूँ जनरल प्रैक्टिशनर, और लोगों से भी बातचीत होते रहती है, साइंटिफिक कमिटीज़ में भी लोगों से बातचीत होती रहती है, सोसाइटी में भी बातचीत होती रहती है। इनिशियली जो ये हुआ, सारे तथ्य सारे वक्ताओं ने आपने खुद बताया, वो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था। इनिशियली जितनी लोगों के बीच में एक आक्रोश जैसा माहौल था, मैं पिछले साल आपको ले जाना चाहता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ था 23 मार्च को। तो वो आक्रोश
अभी इस वायरस के बारे में, और स्पेशली आप चाइना के इस बायो वेपन थ्योरी के बारे में जो शुरू में थी, उतना आक्रोश अभी नहीं है। इसकी वजह क्या है कि सारे तथ्य, अब सारी चीजें हैं, मगर ये जिक्सॉ पजल है। जब तक ये पजल पूरा नहीं होगा तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन दोषी है। अब हमारे अपने न्याय प्रणाली में भी है कि आप किसी को दोषी नहीं करार कर सकते हैं जब तक ये अभी प्रूव नहीं हो। मगर मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, ये एक नोवेल वायरस है, नया वायरस है। हम लोगों ने दिसंबर में 19 में इस वायरस को जाना और अभी इस पे काफ़ी काम चल रहा है, बहुत कुछ हमें जानना बाकी है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो चीज़ें अपनी जगह पे हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो धीरे धीरे प्रूव होगी। ये नोवेल है डॉक्टर साहब, लेकिन इस तरह के वायरसेस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ग्रेड 4 सेफ्टी लैब में भी ये गारंटी नहीं होती कि लीक नहीं होगा वायरस, लेकिन अगर लीक हो गया तो उसको कंटेन कर लेने में बहुत जल्दी सफलता हासिल हो जाती है, जो कि इस वायरस के मामले में बिल्कुल नहीं देखी गई। तो क्या ये उससे अलग खड़ा करता है? और जरा मैं तेज टिक्कू साहब के पास, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी तो आ रही है और ये पता चल रहा है कि वहां की मिलिट्री ने तो 2015 में ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। मैं जरा तेज टिक्कू साहब के पास जाऊं। तेज टिक्कू साहब, क्या मिलिट्री में ओपिनियन क्या है? क्या ये बायो वेपन है और क्या ये एक तरह का बायो वॉर है जिसके नियम, जिसके शुरुआत और जिसके खात्मे के तरीके अलग होते हैं? देखिए, मिलिट्री के अंदर क्या ओपिनियन है, उनको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो में काम करना पड़ता है कि अगर सबसे बुरा क्या हो सकता है वो उसी केस पर काम करते हैं। और जहाँ तक इंडियन आर्मी का ताल्लुक है, वर्स्ट केस सिनेरियो यही है कि चाइना बायो वेपन बना रहा था और उसका टेस्ट कर रहा था या जो भी कर रहा था। मेरी व्यक्तिगत लेवल पर देखिए, चाइना बायो वेपन क्यों बनाएगा, इसके बहुत एक दो कारण, बहुत बड़े कारण। सबसे पहले ये है, आपने देखा होगा जब से शी जिनपिंग पावर में आया है तो चाइना की जो दौड़ लगाई है उन्होंने कि अमेरिका के साथ वो सुपर पावर की लेवल पर मैचिंग पोजीशन जल्दी से जल्दी वो हासिल करें। इसमें उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, उन्होंने अमेरिका से बहुत बड़ी नेवी अब तैयार की है, इनके आर्मड फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव से उन्होंने तकरीबन कई सारे देश जो खासकर साउथ एशिया में है, इंडियन ओशन में है, साउथ चाइना सी में, वहाँ पर उन्होंने दबदबा कायम किया है। और चाइना एक इकलौती कंट्री है, मैं आपको शायद बताऊं, कि जहां पर बायो वेपन का इस्तेमाल हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज की तरफ से। जापान ने तकरीबन 1000 वाटरबोर्न वेल्स, जो कुओं में पानी होता पीने का, उनको उन्होंने इन्फेक्ट किया डिलिबरेटली टाइफस और कॉलरा की रिसर्च करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है बायो वेपन से क्या होता है। 1925 की ट्रीटी और 1972 की इंटरनेशनल ट्रीटीज के मुताबिक आप बायो वेपन नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको सुपर पावर बनना है, अगर आपको अमेरिका को पीछे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। चाइना के एम्बिशंस बेलगाम हैं और बेशक चाइना से अभी सबूत वैसे लेकर बाहर नहीं आ पाई है दुनिया, लेकिन उसके एम्बिशन अपने आप में इस बात के प्रमाण है कि अगर सुपर पावर से होड़ लगी है तो या तो आपको तेज दौड़ना होगा या जो तेज दौड़ रहा है उसको लंगड़ी लगा के गिराना होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।